मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देती है कि मेहनत कैसा था। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर वह 13 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य देव का मकर राशि में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा, आपको इस समय किन किन क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो सूर्यदेव मूल रूप से हमारी आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन यह हमारी आत्मा के कारक ग्रह होने के साथ साथ हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी चाकरी, प्रमोशन, समाधान, सफलता और पिता, इनका भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह होते हैं। इसलिए सूर्यदेव का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जब भुवन भास्कर सूर्य जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं। जातक अपने जीवन में अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ और अपने भाग्य के दम पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है। उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। जी हाँ, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशवान होता है, चारों तरफ उनकी ख्याति फैलती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य देव जन्म कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक के जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। जी हाँ, व्यक्ति को उसके जीवन में समस्याओं का समाधान दिखाई नहीं देता। वह व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसे किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो पाती है। इसके अलावा सूर्य के पीड़ित होने से हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा, शासन प्रशासन से हानि और पिता के साथ तालमेल में भी कमजोरी देखने को मिलती है। कहीं न कहीं सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति का आभा मंडल भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए इनका हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम संक्रांति कहते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात मकर संक्रांति की होती है तो यह थोड़ा ज़्यादा ही विशेष और ख़ास बन जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और दूसरा धनु राशि से निकल करके यहाँ पर आते हैं। फलतः धनु राशि गुरु की राशि है, तो वहाँ पर राजा सूर्य को एक शिष्य के समान रहना पड़ता है, गुरु से ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है और अंत में उनके आशीर्वाद और उनके द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रभाव आपके जीवन में देने लगते हैं। इसलिए मकर राशि में जैसे ही सूर्य देव आते हैं तो अपने आप को बेहद पावरफुल बना करके आपको प्रभावित करने लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए अभी वर्तमान समय में सूर्य महाराज आपकी कुंडली के 9वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, लेकिन
15 जनवरी को नवम स्थान से निकल करके 10वें स्थान में चले जाएंगे, क्योंकि 10वें स्थान में मकर राशि बनती है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्यदेव 10वें स्थान में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप चतुर्थ भाव का परिणाम भी आपको इस समय प्राप्त होगा। सबसे पहले तो सूर्यदेव यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदान करेंगे। जी हाँ, सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर करना आपके जीवन में करियर को लेकर के जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं, परेशानी अभी तक उत्पन्न हो रही थी, उन तमाम प्रकार की बाधाओं और परेशानियों से आपको सूर्य महाराज बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव की कृपा से उन लोगों को जो लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में हर तरह से आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी प्रतिभा को देख करके इस समय कोई अवार्ड आपको दे दिया जाए। यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। इससे आपका वर्चस्व और आपका रुतबा कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए भी सूर्य महाराज का 10वें भाव में मकर राशि में गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी कहा जा सकता है। उन्हें हर प्रकार से इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। शासन प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, इस समय उन क्षेत्रों में अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सरकारी कार्यों में लाभ भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में एक करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही सकारात्मक और बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि सूर्यदेव को सफलता का कारक ग्रह कहा जाता है। 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं। परिणाम स्वरूप इस समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर प्रकार से आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से तरक्की करते हुए सफलता हासिल करेंगे। तो वहीं दोस्तों सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान के ऊपर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप आपके भौतिक सुख साधनों में तो वृद्धि कराने वाले होंगे, यानी कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, जी हाँ, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन सूर्यदेव एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। परिणाम स्वरूप माता के साथ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो वहीं जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको भी इस समय सूर्य की कृपा से जनता का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं यह समय विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी बेहतर साबित होगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके लिए आपकी कुंडली के 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। परिणाम स्वरूप इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी इंटेलिजेंसी, आपका ज्ञान और आपकी चतुराई आपको हर प्रकार से सफल बनाएगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में कम मेहनत में बड़ी सफलता देने वाला साबित होगा, क्योंकि पूर्व के पुण्यों का परिणाम आपको सूर्य के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अपनी माता के नाम पर खरीदिए, अवश्य ही आपको उस प्रॉपर्टी से लाभ की प्राप्ति होगी। और देखा जाए तो आपके संतान को भी करियर में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के सूर्य महाराज का यह जो राशि परिवर्तन हुआ है मकर संक्रांति का, आपके लिए एक नया अवसर लेकर के आ रहा है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। इसलिए कोई भी मौका अगर आपको मिलता है तो उस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा से आपको उस मौके से ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ सफलतादायक साबित होगा। फिर भी सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए आपको रोजाना सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना है। और सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। और रविवार के दिन या फिर हो सके तो रोजाना आप
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं। आपके लिए सूर्य महाराज का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।